नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं, जहां छोटी दीपावली के पद पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन, जहां 5,84,000 से अधिक दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया गया। लेकिन एक तरफ हम दीपावली का पर्व मनाते हैं और दूसरी तरफ हमारे जवान खून की होली खेलते हैं सरहदों पर खड़े होकर। हम आपको खबरदार में आज पूरी तस्वीर दिखाएंगे, सरहदों से लेकर यहां अयोध्या तक की बात करेंगे। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं, क्योंकि दीपावली का पर्व आ रहा है। लेकिन उससे पहले जिस तरह की आतिशबाजी हमारे सैनिक कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की हालत बुरी तरीके से खराब है। देश के तमाम इलाकों में पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन बॉर्डर पर भारत के वीर अपनी तरफ से आतिशबाजी कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसमें दुश्मन की फायरिंग में बीएसएफ और आर्मी के 4 जवान शहीद हो गए और 6 नागरिकों की मौत हो गई है। भारतीय सेना ने इस दुस्साहस का ऐसा धमाकेदार जवाब दिया कि पाकिस्तान को इस बार की दीपावली कभी भूल नहीं पाएगा। भारत की ओर से जो ताबड़तोड़ फायरिंग उधर की गई, शेलिंग की गई, उसमें पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिकों के गुजर जाने की बात की जा रही है। इसके बाद आपको अयोध्या के दीपोत्सव से हम कनेक्ट करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर किस तरीके से एक नया कीर्तिमान रच दिया गया है। देश के करोड़ों लोगों का मन हमेशा अयोध्या से जुड़ा रहता है, लेकिन इस बार दिवाली का पर्व अयोध्या के लिए खास है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अयोध्या में यह दीपोत्सव का आयोजन पहली बार हुआ था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की निजी राय भारत की राजनीति को सुलगा गई है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में भरपूर विश्लेषण किया। बराक ओबामा ने दुनिया भर के नेताओं पर अपनी आने वाली किताब प्रॉमिस्ड लैंड में राय रखी। राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे छात्र से की है जो पढ़ाई लिखाई तो करता है, टीचर को प्रभावित करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वास्तव में गंभीर नहीं है। विदेशी नेता ओबामा की इस राय को लेकर शुद्ध देसी राजनीति का विश्लेषण आज बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन खबरदार में हम खबरों की शुरुआत सरहद की खबरों से ही करेंगे, क्योंकि दीपावली का पर्व आप और हम कितने भी उल्लास से मनाएं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि सरहद पर हमारे जवान हमारी खातिर दिन रात तैनात हैं। और पाकिस्तान तो हमेशा ये करता है कि जब भी भारत में हर्षोल्लास का समय होता है, त्योहार का समय होता है, तो वो नागरिक इलाकों को, खासकर गांवों को निशाना बनाना शुरू करता है। आज 6 नागरिकों की जान चली गई, सीमावर्ती इलाकों में 6 नागरिकों की जान चली गई। 3 सेना के जवान भी शहीद हुए, बीएसएफ के 1 जवान भी हैं। भारतीय सेना को इस पूरी कार्रवाई पर इतना गुस्सा आया कि उसने ताबड़तोड़ शेलिंग कर दी पाकिस्तान के इलाकों की, पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करना शुरू कर दिया। उसका पूरा वीडियो भी भारतीय सेना ने जारी किया है और खबरों के अनुसार पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक जान गंवा चुके हैं। कहीं रॉकेट छूट रहे थे, कहीं पाकिस्तानी सेना के बंकर उड़ रहे थे, कहीं पाकिस्तानी सेना के हथियार डिब्बों में बम फूट रहे थे। मौके पर भारतीय सेना ने एलओसी पर जोरदार तरीके से बड़ी दिवाली मनाई। ऐसी जोरदार आतिशबाजी की कि धुआं सिर्फ पाकिस्तानी सेना के बंकरों से नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के कानों से भी निकला होगा। तो गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, मोटे ओके, रिपीट, आप थोड़ा ऊपर लो। ये तो बैंग ऑन गया ऊपर है। छोटी दिवाली के दिन भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की रावण सेना को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कम से कम अगली दिवाली तक तो नहीं भूलेगी। भारतीय सेना के इस एक्शन से पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की कई चौकियों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना के बंकर, ईंधन डंप और लॉन्च पैड भी नष्ट हो गए हैं। भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिक मारे गए हैं। इनमें पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के भी 2-3 कमांडो शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना के करीब 12 सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। हमारी फौज ने आज करारा जवाब दिया है।
वी हैव हिट बैक विद वेंजेंस। 7 से 8 इनके मारे जा चुके हैं, 14 से 15 घायल हुए हैं और अभी कल परसों तक और खबर आ जाएगी। अगर ये इस तरह दिवाली के टाइम करेंगे तो मेरा एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से आह्वान है हमारे लड़कों को जो वर्दी में है, दिवाली मनाओ बच्चों, 155 मिलीमीटर गन्स के साथ मनाओ। हाँ, 155 मिलीमीटर तोपों, मल्टी बैरल ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर्स, मार्च, पिनाका, दागो सब इसके ऊपर, ताकि होश हवास के ठिकाने आ जाए। भारतीय सेना की ये जबरदस्त गोलाबारी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है, जिसने दिवाली से ठीक पहले एलओसी पर अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा, उड़ी, गुरेज और केरन सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के मंसूबों को नाकाम कर दिया। 7 नवंबर की रात को माछिल सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकी मार गिराए, लेकिन पाकिस्तानी सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। शुक्रवार की सुबह एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय गांवों पर गोले और मोर्टार दागने शुरू कर दिए, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान और 4 निर्दोष नागरिक मारे गए, जिसके बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी और लगे हाथ सेना ने एलओसी पर दिवाली और दशहरा दोनों मना लिए, क्योंकि अब भारतीय सेना को पाकिस्तान के हर गुनाह का हिसाब करने की खुली छूट है, वो भी ऑन द स्पॉट। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव अपने चरम पर है। दरअसल शुक्रवार सुबह से ये तनाव जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ और भारतीय सेना का कहना है कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश हुई केरन सेक्टर कुपवाड़ा में और उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, गोलीबारी हुई, फायरिंग हुई और जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने भी अलग अलग इलाकों में की। पहली बार हुआ है कश्मीर में सालों में जब पूरे जो उत्तरी कश्मीर के जितने भी नियंत्रण रेखा के सेक्टर है, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, चाहे बांडीपोरा हो, तीनों जिलों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका आता है वहां पर ज़बरदस्त गोलीबारी भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक भी चल रही है। अभी तक जो खबरें सामने आई है उसके अनुसार सेना के 2 जवान भी शहीद हुए, बीएसएफ का 1 जवान भी शहीद हुआ और साथ ही साथ 4 आम नागरिक भी नियंत्रण रेखा के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी में मारे गए हैं। और इसके करारे जवाब में भारतीय सेना की तरफ से जो हुई है पाकिस्तानी इलाकों में है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी इलाकों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। भारत की दिवाली को काली करने की कोशिश करने वाली पाकिस्तानी सेना पर भारतीय सेना ने बम मार मार कर न सिर्फ उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, बल्कि भारत पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान का मुंह भी काला हो गया है। पाकिस्तान लगातार एलओसी के ऊपर जो सीज फायर का वायलेशन करके हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे और मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है भारतीय सेना के जवानों ने। ऐसा है कि पाकिस्तान की फितरत है कि इस प्रकार की गोलीबारी समय समय पर करता रहता है, लेकिन हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको और उनके भी बहुत से सैनिकों को मार गिराया है। दिवाली के मौके पर भारतीय सेना को ना चाहते हुए भी ऐसी आतिशबाजी का मौका देने वाली पाकिस्तानी सेना को अब पछतावा तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो एलओसी पर अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आया तो कल बड़ी दिवाली है, जिसे मनाने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है, जिसका धमाकेदार ट्रेलर भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान को दिखा ही दिया है। गुड हिट ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया, रिपीट आज तक ब्यूरो। आप अधिकतर देखेंगे कि जब कोई त्योहार का मौका होता है तो कोई आतंकवादी हमला करने की कोशिश पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की तरफ से होती है, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरीके से वो लगातार बमबारी करते हैं। लेकिन भारतीय सेना के जवान
कभी भी ऐसा नहीं है कि सजग नहीं है या फिर सतर्क नहीं है। भारतीय सेना के जवान हमेशा तैयार हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ऐसी ही जगह पर जहां पूरी तरीके से स्थिति भारतीय सेना के नियंत्रण में है और पाकिस्तान बेकाबू हुए जा रहा है। वहां से हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। कुछ जवानों से भी बात की है और कुछ लाइव एक्शन भी आपके लिए। सुबह से जिस अंदाज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव चल रहा है, उसके बाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों में फिलहाल मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन देश का आज तक मात्र चैनल है जो इस इलाके में पहुंचा है जहां पर ये सेना का जो महा ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। यहां पर जो इस टुकड़ी की सेना की जो है उसकी कमान जो संभाले हैं मेजर मनजीत सिंह साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज हमने देखा शुक्रवार है, पूरा देश दिवाली की तैयारी में लगा है, लेकिन सेना की मुस्तैदी हाईएस्ट अलर्ट पर रख दी गई है। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या आपका टास्क रखा गया है यहाँ इस इलाके में? और जैसे कि आपने आज सुना ही होगा कि एलओसी के ऊपर काफ़ी फायरिंग हो रही है। अगर उस इलाके से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन होता है और हरकत हमारे इलाके में भी होती है तो हम उस हरकत को रोकने के लिए और उस कोई भी मूवमेंट होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस इलाके में डोमिनेशन कर रहे हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी टुकड़ी को डिप्लॉय किया हुआ है यहाँ पे। ये हम हर जगह पर देख रहे हैं, जो भी इलाके हैं वहाँ पर सेना हाईएस्ट अलर्ट पे है। देश दिवाली मना रहा है, आज धनतेरस है, कल दिवाली है। तो जो दिवाली सेलिब्रेशन है सेना की किस तरह से होती है, क्योंकि आप तो इस वक्त भी जो है हाईएस्ट अलर्ट पर जो है सुरक्षा के लिए तैनात है, देश की सुरक्षा के लिए और यहाँ इस इलाके की? देश में जैसे कि दिवाली का माहौल है, हम जैसे यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये भी हमारा घर है और जहाँ हमारा परिवार है वो भी हमारा घर है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे और बाकी हमारे साथी हैं, हम उनके साथ यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और हम ये पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा ये भी एक घर है। जाहिर है पूरा देश जो है दिवाली की जो है उत्साह में जो है कहीं ना कहीं दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि कल दिवाली है, आज धनतेरस है, पूजाएं हो रही हैं, अलग अलग समारोह हो रहे हैं। लेकिन इस मार्ग पर देश के सैनिक क्या कर रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अचानक तनाव भड़का है शुक्रवार सुबह से, उसको लेकर किस तरह से पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाईएस्ट अलर्ट पर सेना को रख दिया गया है और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम का जो है उल्लंघन हो रहा है उसकी को जो है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ मैं कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, कश्मीर आज तक। इस सब के बीच खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुमकिन है कि सैनिकों के साथ इस साल दीपावली मनाएं। वैसे भी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से त्योहारों के मौके पर वो कोशिश करते हैं कि भारत के सैनिकों से, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारे अलग अलग, उनसे मुलाकात कर सकें। तो यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि मुमकिन है कि वो जैसलमेर जाएं। लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, 1971 में दिसंबर के महीने में वो लड़ी गई थी और किस तरीके से 120 सैनिक थे पंजाब रेजिमेंट के जो पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। तो वहां उस पोस्ट पर जा सकते हैं पीएम और साथ में उनके सीडीएस जनरल बिपिन रावत हो सकते हैं। चूंकि दीपावली के त्योहार की हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर अयोध्या में जहाँ मौजूद हैं वहाँ पर आपको दीपों की जगमगाहट नजर आ रही है, लेकिन हमारे सैनिकों के बारे में सोचिए जो सरहदों पर दूर बैठे हुए अपने परिवारों के साथ किस तरीके से दुश्मन से लड़ रहे हैं। हम आपको जम्मू कश्मीर के आरिसपुरा की एक तस्वीर दिखाते हैं और इस तस्वीर को देखकर यकीनन आपके मन में वो सम्मान का भाव बढ़ेगा। और जो हम हर साल आपसे कहते हैं कि एक दिया कम से कम हमारे सैनिकों के नाम से जरूर जलाइए, तो आपका भी दिल करेगा इन तस्वीरों को देखकर कि चाहे परिवारों से दूर रहें, लेकिन अपना तरीका होता है उत्सव मनाने का। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर इस साल जो दीपोत्सव मनाया गया है उसमें 5,84,000 से अधिक दीपक, लक्ष्य यह था कि 5,51,000 कम से कम जलाए जाएं। उसके लिए 6 लाख एक बार में जलाए जा रहे थे ताकि अगर बुझ भी जाएं तो 5,51,000 के आसपास रहे वो आंकड़ा, लेकिन उसे पार करते हुए 5,84,000 के भी पार चली गई। यहां पर दीपों की संख्या, इस सब के बीच पूरे दिन रंगारंग कार्यक्रम, झांकियां, अलग अलग संस्कृतियों की झलक। और आज का दिन इसीलिए खास था
क्योंकि दीपों को प्रज्वलित दीपोत्सव में किया गया, लेकिन ऐसे समय पर जब राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और श्री राम जन्मभूमि भी दीपों से जग। अयोध्या में दिवाली तो हमेशा खास होती है, लेकिन इस बार की दिवाली तो खासम खास है। न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए भी। हो भी क्यों ना, राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये अयोध्या की पहली दिवाली है। 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि पर दिए जले हैं। इसीलिए इस बार अयोध्या की दिवाली न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। हम सब की पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है और हम सब ने न केवल देखा है बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ देश और दुनिया को एक नया संदेश उस राम राज्य का दे रहे हैं। त्रेता युग तो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रसंगों में ही सुना है, लेकिन अयोध्या में ऐसा दृश्य आज के युग में आज से पहले न किसी ने सुना न किसी ने देखा। मानो आज अयोध्या में त्रेता युग के दर्शन हो गए। उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको, ये सुबह का दूत हर तम को निगल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियार ढल कर ही रहेगा। यहाँ राम की पैड़ी पर अयोध्या जी में जिस तरीके से ये लाखों दीप एक साथ टिमटिमा रहे हैं, ये दरअसल एक पूरी जनता का, इन सभी लोगों का एक संकल्प है। साल दर साल, एक साल के बाद जो दूसरा साल आता है, उस साल में चंद लाख का इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, ताकि यहां पर एक नया विश्व कीर्तिमान रचा जा सके। लोकनायक श्री राम की गाथाओं का महाउत्सव, दिव्य दिवाली मनाने की तैयारी हुई। जिस तरह से 14 वर्ष के वनवास के बाद और लंका विजय के बाद भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे, श्री राम का पुष्पक विमान आज हेलीकॉप्टर था, जिससे वो अयोध्या में उतरे। स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खड़ी थी। हेलीकॉप्टर वाले पुष्पक विमान से उतरकर श्री राम की यात्रा और फिर मंच पर उस तरह से राज्याभिषेक, जिस तरह अयोध्या लौटने पर प्रभु श्री राम का अभिषेक किया गया था। अयोध्या के मंच पर राम दरबार वाले प्रसंग को आज जीवित किया गया। राम दरबार है जग। राज्याभिषेक के बाद बारी थी अयोध्या की उस दिवाली की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली थी। ये लगातार चौथा साल है जब अयोध्या की दिवाली को दिव्य बनाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और जब 5,51,000 दिए एक साथ जगमगाए तो पूरा नजारा राममय और हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। आप दोनों छोर को देख लें, दोनों घाटों को देख लें। इस बार दरअसल कोशिश ये रही कि 6 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित यहाँ पर किए जा सके, ताकि एक समय पर, चूंकि हवा भी तेज चलती है और कई दीप बुझ भी जाते हैं, तो कम से कम 5,51,000 एक साथ जलते रहे। और आसमान में जो ड्रोन है, जो ड्रोन उड़ान भर रहे हैं, वो गिनती गिनते हैं कितने टिमटिमाते हुए लौ आपको जमीन पर नजर आ रहे हैं। वो गिनती गिनते हैं और उसके आधार पर जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं, वो आंकड़ा दर्ज करते हैं और आखिर में आयोजन के वो आंकड़ा देते हैं कि देखिए इतने दीप जल रहे थे। छोटी दिवाली पर अयोध्या का तट उसी तरह से जगमगाया गया जिस तरह से प्रसंगों में भगवान श्री राम की लंका विजय के बाद जगमगाती अयोध्या के बखान है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए ये नौजवान यहाँ पर इन दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं, लेकिन इस बार एक अलग सा संकल्प, एक अलग सी दृढ़ता सबके मन में है, क्योंकि इस बार सबसे पहला जो दीपावली का दीप था वो राम लला के चरणों में अर्पित किया गया। इस बार शिलान्यास हो चुका है राम जन्मभूमि में और वहां पर पहला दीप प्रज्वलित किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये दिवाली वैसे भी अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए खास है, क्योंकि ये दिवाली ऐसे वक्त में आई है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ चुकी है। ये सिर्फ अयोध्या की दिवाली नहीं है बल्कि करोड़ों राम भक्तों की दिवाली है। हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से
देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं, जो हजारों हजार वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम की प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अद्भुत संयोग है कि पिछले वर्ष भी अयोध्या में 2 दिवाली मनी थी, क्योंकि दिवाली के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर निर्माण पर फैसला आया था और इस वर्ष भी अयोध्या में 2 दिवाली हो गई, एक भव्य राम मंदिर निर्माण और अब अयोध्या को इंतजार है उस दिवाली का जिसे राम भक्त प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में दीप जलाकर मनाएंगे। वो दिवाली अयोध्या ही नहीं, पूरे देश की सबसे दिव्य दिवाली। श्वेता सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता पर आज आर पार की बहस छिड़ गई और इस बहस की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में उन पर एक टिप्पणी कर दी। ओबामा की किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसमें राहुल गांधी की तुलना नर्वस और अपरिपक्व इमैच्योर छात्र से उन्होंने की है। किताब में ओबामा की टिप्पणी को केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब ने जमकर प्रचारित किया है। इस पर खूब बहस हुई है सोशल मीडिया पर। ओबामा की किताब 768 पन्नों की है और इस किताब में राहुल गांधी पर अपने जो शब्द खर्च किए हैं उनका आधार है वो 2 मुलाकातें जो बराक ओबामा और राहुल गांधी के बीच हुई थी। राहुल गांधी और ओबामा की पहली मुलाकात हुई थी 2015 में। ओबामा से मिलने के लिए राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद आनंद शर्मा के साथ गए थे। दिसंबर 2017 में बराक ओबामा के दिल्ली दौरे पर राहुल गांधी से उनकी दूसरी बार मुलाकात हुई थी। इन 2 मुलाकातों में ओबामा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को स्कैन कर लिया और उसके आधार पर उनके बारे में ये राय बनाई है। ऐसी राय है जिस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है और अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए जवाबी हमले कांग्रेस को करने पड़ रहे हैं। हालांकि ओबामा ने किताब में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कहा है कि मनमोहन सिंह में एक भाव शून्य ईमानदारी है जो उन्हें अलग बनाती है। ये तो इत्तेफाकी है, लेकिन गजब का बिहार चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित रही और ठीक उसी वक्त राहुल गांधी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी राजनीतिक तूफान की तरह ट्रेंड करने लगी। प्रधानमंत्री मोदी के पक्के दोस्त रहे बराक ओबामा ने अपनी नई किताब में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चरित्र और गुणों को आंकने की कोशिश की। अपनी नई किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा ने राहुल गांधी की तारीफ नहीं की बल्कि उन पर सवाल उठाए। राहुल को राजनीति का नर्वस छात्र तक बता दिया। ओबामा फरमाते हैं, राहुल गांधी एक ऐसे नर्वस और तैयारी करने वाले छात्र की तरह लगे जो अपने शिक्षक को प्रभावित करना चाहता है, मगर उसके भीतर विषय का मास्टर बनने के लिए जुनून या योग्यता की कमी है। ओबामा यही नहीं रुके, अपनी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की खूबसूरती के बारे में भी टिप्पणी कर दी। ओबामा ने लिखा, हमें चार्ली क्राइस्ट और रहम इमैनुअल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। सिर्फ 1 या 2 उदाहरण ही अपवाद हैं, जैसे सोनिया गांधी। बराक ओबामा की किताब अभी रिलीज भी नहीं हुई है। इससे पहले ही भारत में पब्लिसिटी की दुकान चल निकली है। विवाद गहरा गया है। सोशल मीडिया में ओबामा से माफी मांगने वाला हैशटैग ट्रेंड करने लगा, तो दूसरी ओर बीजेपी नेता और पार्टी के समर्थक मजे लेने लगे। नेताओं और मंत्रियों के मन में गुदगुदी होने लगी। राहुल गांधी पर कटाक्ष करने की मुराद जो पूरी हुई। किसी की अगर बेवकूफियों की चर्चे इंटरनेशनल हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय हो जाए, तो इतने ही कह सकते हैं कि आजकल उनकी बेवकूफी की चर्चे हर जबान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जब हम लोग ये आलू की फैक्ट्री की बात करते थे, उस समय भी लोग टिप्पणी करते थे। तभी बराक ओबामा ने इनकी बुद्धि विलास पर ऐसी टिप्पणी की है। अब भी तो समझ जाए, देश में जो इनकी इज्जत मिल ही रहा था, विदेश में भी अब इज्जत मिलने लगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पर ऐसे हमले तो होते ही रहे हैं, पर पहली बार ऐसा है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कह रहा हो। कांग्रेस और उसके समर्थकों को ये बात बुरी तरह चुभ गई। राहुल गांधी के समर्थक अब सवाल भी उठा रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं। एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में किसी आदमी की
क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फर्क है। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर राजनीतिक मोर्चा खोला और बिना नाम लिए याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पर एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ने टिप्पणी की थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था। मैं मीडिया में प्रायोजित एजेंडा चला रहे कुछ गदगद दोस्तों को याद दिला दूं कि किताब में किसी व्यक्ति की राय पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। पहले भी एक नेता को लोगों और एजेंसियों के द्वारा साइकोपैथ और मास्टर डिवाइडर कहा गया था। हम ऐसी टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करते हैं। बराक ओबामा की टिप्पणी पर राजनीतिक टकराव हो रहा है और बहस इस बात पर हो रही है कि बराक ओबामा या उसके जैसे किसी दूसरे बड़े नेता के कमेंट को राजनीतिक सर्टिफिकेट के तौर पर देखा जाना चाहिए या नहीं। ओबामा की टिप्पणी और राजनीतिक तूफान से राहुल गांधी को कितना नुकसान हुआ है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बराक की किताब को चर्चाओं का जो बूस्टर चाहिए था वो राहुल गांधी के नाम पर मिल गया। अशोक सिंघल के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। ओबामा ने राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व पर टिप्पणी की तो हम कुछ आंकड़ों के जरिए और राहुल गांधी के स्ट्राइक रेट के जरिए एक खबर की पूरी पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने से आज की तारीख तक राहुल गांधी 6050 दिन यानी करीब 16.5 वर्षों से सक्रिय बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इनमें से 3 बार अमेठी से, जब बार वायनाड से। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हालांकि इस दौर में कांग्रेस पार्टी की सफलता और असफलता से जुड़ा उनका राजनीतिक मीटर चालू नहीं हुआ था। इसके बाद 16 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। कुल मिलाकर राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक यानी 564 दिन तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल में कुल 12 चुनाव यानी 11 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव लड़ा गया। इनमें से कांग्रेस 4 विधानसभा चुनावों में जीती या सरकार बनाई और 7 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई। 2019 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में ही लड़ा गया था, लेकिन इसमें पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। राहुल ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। बिहार चुनाव को देख लें, राहुल गांधी ने 8 जिलों में रैलियां की जिसमें 49 सीटें कवर होती हैं और कांग्रेस को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली। तकनीकी तौर पर बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में भी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे वही थे। ऐसे में महागठबंधन की असफलता में कांग्रेस और खुद राहुल गांधी भी शेयर होल्डर ही हैं। छोटी दीपावली का पर्व यहां अयोध्या में दीपोत्सव के साथ मनाया गया है। दीपावली की आप सबको एडवांस में शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आपका त्योहार बहुत अच्छा बीते। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।